हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस वीडियो में हमने इसके नियम कानून पढ़े थे, जिसके तहत क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है और डिफरेंट टाइप से रूल्स को एग्जांपल के साथ सॉल्व किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लीजिए, ताकि इन क्वेश्चंस को बनाने में आपको सहूलियत हो, आपको समझ में आए कि आखिर इसको डील कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे 10-20 क्वेश्चन लिए गए हैं जो अलग अलग रूल्स पे बेस्ड हैं। तो चलिए उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसमें आपको करना ये है कि यहाँ पे आपको वर्ब दिया गया है, तो वर्ब ये पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब लगाना है। आपको पता है बेसिक रूल दो ही होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आखिर सब्जेक्ट जो है प्लूरल है या सिंगुलर है। देखने में प्लूरल होगा पर सिंगुलर भाव निकलता होगा, तो उसके अनुसार आपको वर्ब लगाना है। चलिए, योर फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप क्या है? फ्रेंडशिप एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको आप एक फील कर सकते हैं बस। ओवर द इयर्स एंड योर सपोर्ट, यहाँ एंड से जुड़ा है, दो सब्जेक्ट है, एक सपोर्ट है और एक फ्रेंडशिप है। तो इसके लिए क्या होगा, आपको ऑब्वियसली हैव हो जाएगा, क्योंकि हैव जो है प्लूरल होता है और हैड जो है वो सिंगुलर होता है, जो सिर्फ थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है। ठीक है, यहाँ देखिए हैव हो गया। उसके बाद हैमिल्टन फैमिली सेंटर, अ शेल्टर फॉर टीन एज रनअवेज। देखिए, हैमिल्टन फैमिली सेंटर है, जिस सेंटर का नाम है वो शेल्टर, जो रहने का स्थान है। शेल्टर मतलब आश्रय गृह हुआ। फॉर टीन एज रनअवे इन सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को में है। टीन एज रनअवे जो भाग के आते हैं बच्चे, टीन एज, उनके लिए है। क्या करता है वो? अ वाइड वैरायटी ऑफ सर्विस, क्या प्रोवाइड करता है? बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो इसमें ऑफर होगा या ऑफर्स होगा? ऑफर का मतलब होता है प्रोवाइड करना। जैसे आपको ऑफर किया जाता है टी या कॉफी, तो उसी तरीके से ऑफर का अर्थ भी यहाँ भी उसी टाइप से है। तो हैमिल्टन फैमिली सेंटर, शेल्टर फॉर टीन एज रनअवे इन सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका। ये जो है सिंगुलर है, ये सिर्फ नाम है, तो इसके लिए आपका ऑफर्स होगा, ऑफर नहीं होगा। ठीक है, अगर एंड से जुड़ा होता या सेंटर्स होता तब ऑफर हो जाता। आपको पता है ऑफर्स जो होता है सिंगुलर वर्ब होता है। द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर त्रिनिदाद, त्रिनिदाद एक देश है, उसके मेन सोर्स ऑफ इनकम, इनकम का मुख्य सोर्स क्या है, मुख्य स्रोत क्या है? तो मेन सोर्स ऑफ इनकम, एक ही सोर्स के बारे में बात कर रहा है तो इज हो जाएगा यहाँ। ठीक है, आयल एंड पिच, सोर्स के बारे में कर रहा है तो सोर्स के अनुसार लगेगा। मेन सोर्स एक ही सोर्स होगा। द चांसेज ऑफ योर बीइंग प्रोमोटेड, द चांसेज ऑफ योर बीइंग प्रोमोटेड, चांसेज, यहाँ देखिए चांसेज के अनुसार लगेगा वर्ब आपका। यहाँ प्लूरल हो गया ना, एक चांस होता तब तो इज लगता है, लेकिन चांसेज हो गया तो आर लगेगा। ठीक है, देयर, देयर जब भी यूज होता है तो आपको पता है कि बाद में आने वाला सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगता है। तो यहाँ पे क्या है, देयर वाज या वर अ पोकेमोन कार्ड स्टक टू द रेफ्रिजरेटर। पोकेमोन जानते हैं ना, डोरेमोन पोकेमोन जो बच्चों का सीरियल होता है उसके वाला है। कार्ड रेफ्रिजरेटर, फ्रिज पे कौन सा कार्ड चिपका हुआ था? पोकेमोन कार्ड। तो यहाँ पे एक है अ पोकेमोन, तो वाज हो जाएगा। नाइदर द प्रोफेसर नॉर हिज असिस्टेंट्स, आपको ये वाला रूल याद होगा कि नाइदर नॉर जब लगा होता है तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगता है वर्ब। तो हिज असिस्टेंट्स वर्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लूरल है। मेनी आवर्स एट द ड्राइविंग रेंज, ड्राइविंग रेंज में बहुत समय बहुत घंटों के बाद, हैड लेड अस टू डिजाइन, तो मेनी आवर्स एट द ड्राइविंग रेंज, तो मेनी आवर्स है। देखिए यहाँ इसके अनुसार वर्ब लगेगा। क्या होगा? आवर्स हो गया तो प्लूरल हो जाएगा, हैव लग जाएगा। डिस्कवर इन द सॉइल ऑफ आवर सिटी गार्डन, हमारे सिटी गार्डन में जो मिट्टी का डिस्कवरी हुआ है उसमें मिट्टी में डिस्कवर किया गया है। क्या? जो आगे आएगा उसके अनुसार लगेगा वर्ब। अ बटन डेटिंग फ्रॉम द सिविल वॉर, सिविल वॉर के टाइम का एक बटन डिस्कवर किया गया है मिट्टी से, हमारे सिटी गार्डन से। तो इसके अनुसार वार डेटिंग फ्रॉम द टर्न ऑफ द सेंचुरी, बहुत पहले का बटन, तो ये सिंगल बटन की बात कर रहा है तो वाज लग जाएगा, इसके अनुसार आ जाएगा आपका वर्ब। एवरी ईयर, प्रत्येक साल, ड्यूरिंग द मिड समर फेस्टिवल द स्मोक ऑफ विलेज बोनफायर्स। देखिए यहाँ आपको जो भी वर्ब यहाँ पे आएगा वो इसके
पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, या आप भाव निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वर्ब किसके लिए यूज हो रहा है। तो एवरी ईयर, प्रत्येक साल ड्यूरिंग द मिड समर फेस्टिवल के दौरान क्या होता है, द स्मोक ऑफ विलेज बोनफायर। कहाँ का स्मोक, विलेज बोनफायर्स। अगर सिंगल स्मोक होता तो ठीक है, हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, लेकिन द स्मोक ऑफ विलेज बोनफायर्स, अलग अलग बोनफायर से अलग अलग स्मोक रहेगा तो वो एक कलेक्टिव रूप से प्लूरल हो जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, फिल दी स्काई। ठीक है। दी स्टोरी परफॉर्मर्स, जो स्टोरी कहते हैं या करते हैं, तो स्टोरी परफॉर्मर्स, तो इसके अनुसार लग जाएगा। यहीं पे आगे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर हो जाएगा, वर सराउंडेड बाय चिल्ड्रन। ठीक है, परफॉर्मर्स है तो प्लूरल हो गया ना। नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ द मेन रीजन फॉर एलिफेंट पोचिंग। पोचिंग क्या होता है, इलीगल जो ट्रेडिंग ऑफ एनिमल होता है उसको कहते हैं पोचिंग। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर एलिफेंट पोचिंग, तो वन ऑफ द मेन रीजन्स आर द प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग द आइवरी टस्क। आइवरी टस्क क्या होता है, हाथी का जो दांत होता है बाहर वाला, उसके बारे में कह रहा है। उसका मेन रीजन क्या है पोचिंग का, उसका बाहर वाला दांत, आइवरी वही दांत होता है हाथी का। वन ऑफ द मेन रीजन्स, तो यहाँ आपको पता है वन ऑफ जब लगा होता है, वन ऑफ तो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है, क्योंकि वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर एलिफेंट पोचिंग, इज हो जाएगा यहाँ। ठीक है, इज हो जाएगा। ये क्या है, गलत है, इज यहाँ पे होगा। फाइंड आउट करना था करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, अगर जो करेक्ट है उसको करेक्ट छोड़ देंगे, जिसमें चेंजिंग है उसको चेंज करेंगे। नॉट अंटिल माई इंटरव्यू विथ डॉक्टर चैंग वेयर अदर पॉसिबिलिटीज ओपन टू मी। देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। नॉट अंटिल माई इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू जो था जब तक डॉक्टर चैंग के साथ नहीं हुआ था, तो हमारे पास क्या था, अदर पॉसिबिलिटीज ओपन टू मी, मेरे पास अदर पॉसिबिलिटीज खुला हुआ था। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया वो किसके अनुसार किया गया, इस पॉसिबिलिटीज के अनुसार। तो अदर पॉसिबिलिटीज तो प्लूरल हो जाएगा। बैटिक क्लॉथ फ्रॉम बाली, बाली का जो बैटिक क्लॉथ है। ब्लू एंड व्हाइट सेरामिक फ्रॉम कंबोडिया, कंबोडिया का जो ब्लू एंड व्हाइट सेरामिक है। एंड अ बोके बॉल फ्रॉम ट्यूरिन, ट्यूरिन का जो बोके बॉल है। ये सब आपका जुटा हुआ है एंड योर या कॉमा से, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लूरल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हैज यूज किया गया तो यहाँ आपको हैव यूज करना पड़ेगा। हैव मेड हानाज रूम द टॉक ऑफ द डॉन। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देखिए ये भी रूल आपको पता है कि ज्यूरी, ज्यूरी में क्या होता है, ग्रुप ऑफ जजेज होता है। उसी तरीके से द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो ये कलेक्टिवली क्या है, एक सिंगुलर एंटिटी है। इसमें अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसमें अलग अलग अगर सदस्य अलग अलग कुछ डिसीजन दिया या निर्देश दिया तब वह प्लूरल वर्ब यूज होगा। लेकिन अगर कलेक्टिव व्यू प्रकट किया गया होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा। तो वर्ड सेंटेंस पूरा पढ़ने के बाद ही हम भाव निकाल पाएंगे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, इग्नोरिंग द विशेज ऑफ द नेबरहुड, पड़ोसियों का जो विश था, इच्छा थी, उसको इग्नोर करते हुए हैज वोटेड टू अलाउ फर्दर डेवलपमेंट। ये कलेक्टिव डिसीजन दिया गया है। देख रहे हैं अलग अलग बात नहीं कही गई। डायरेक्टर्स का जो बोर्ड है उसने क्या किया, हैज वोटेड टू अलाउ फर्दर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए वोट कर दिया, यानी कि अलाउ कर दिया कि आप इस एरिया में डेवलपमेंट कीजिए, पड़ोसियों के व्यू को छोड़ते हुए। तो यहाँ पे हैज सही है, इसके अनुसार ये करेक्ट है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ देखिए यहाँ भी करेक्ट था, ये यहाँ इनकरेक्ट था। आगे देखिए मीजल्स, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि मीजल्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये देखकर आपको लगेगा कि एस लगा हुआ है यानी प्लूरल है तो उसके अनुसार प्लूरल वर्ब होगा, लेकिन नहीं, ये तो एक बीमारी का नाम है। फिजिक्स है वो तो सब्जेक्ट का नाम है, तो इसलिए वहां पे सिंगुलर वर्ब यूज होता है। ठीक है, मीजल्स इज करेक्ट है ये। The presence of certain bacteria in our bodies, हमारे शरीर में जो कुछ बैक्टीरिया है उनका प्रेजेंस के कारण क्या होता है, आगे देखिए। The presence of certain bacteria in our bodies, यहाँ किसके अनुसार वर्ब लगेगा, are one of the factors। तो यहाँ the presence of certain bacteria, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे ये जो प्रेजेंस है, उपस्थिति है, इसके अनुसार लगना है वर्ब, इसके अनुसार वर्ब कोरिलेट हो रहा है। तो प्रेजेंस क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज हो जाएगा। ठीक है, Lee is the only one of the many applicants, Lee किसी का नाम है, वह only one of the many applicants who has the ability to step into this job is
द ओनली वन ऑफ द मेनी एप्लीकेंट्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है। यहाँ आता है लेह एक उन सभी एप्लीकेंट्स में से सिर्फ एक वही आदमी है, तो यहाँ भाव क्लियर हो गया कि सिंगल वही आदमी है जो हु हैज द एबिलिटी टू स्टेप इनटू हिज जॉब, ठीक है, जिसके पास वो काबिलियत है इस जॉब को करने के लिए, इस जॉब के काम को करने के लिए। कौन है? सिंगल यही आदमी है, इसलिए हैज यहाँ पे सही है। अगर यहाँ पे लेह इज वन ऑफ द मेनी एप्लीकेंट्स अगर होता, वन ऑफ ओनली नहीं लगा होता, तब हम क्या करते, हु के पहले एंटीसीडेंट कौन है? मेनी एप्लीकेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनी एप्लीकेंट्स के अनुसार यहाँ हैव हो जाता है, लेकिन देखिए भाव क्लियर कर दिया कि ओनली वन, यानी कि सिर्फ वही आदमी है जो इस जॉब को कर सकता है। तो आगे भी तो उसी से रिलेटेड बात हो रही है कि इस जॉब को कर सकता है, तो हु हैज हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है। इसको चीज को आप समझ लीजिएगा, जब यहाँ एक ही सिंगल वही आदमी है इसलिए आपको यहाँ पे हैज लगा। अगर वन ऑफ द मेनी एप्लीकेंट्स सिंपल होता, ओनली हटा होता, दी ओनली अगर नहीं होता, तब क्या हो जाता? यहाँ पे हैव हो जाता, ठीक है, तब मेनी एप्लीकेंट्स के अनुसार लग जाता। नाइदर द एक्सप्लोरर नॉर हिज कंपेनियंस, ये आपको पता है नाइदर नॉर में क्या होता है? नियरेस्ट और सब्जेक्ट के अनुसार का वर्ब लगता है, तो हिज कंपेनियंस वर्ब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंपेनियंस प्लूरल है। अब देखिए, तो आज हम लोगों ने 18 क्वेश्चन को डिस्कस किया, इसमें अलग अलग रूल्स का उपयोग हुआ था। इसको आप लोग भी प्रैक्टिस कर लीजिए और रोक के कर लीजिए, और आगे इसका आपका एनालिसिस दिया हुआ है, एनालिसिस नहीं यानी आंसर दिया हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। इसको पॉज करके आप देख सकते हैं, एक दो बार देखेंगे तो जो भी डाउट नहीं क्लियर हुआ वो हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो था 7 का ये करेक्ट था, ठीक है। इसको चलिए इरेज कर देते हैं। ये सही है, ठीक है, हैव नहीं होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही।